नमस्ते। ये भी स्टार्ट हुआ है क्या? अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा। कल के दिन पे अपन लोगों ने कहां तक कर लिया था? डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल की बेस डाल दिया था शायद, आई थिंक अपन नाम लिख दिया था वेरिएबल सेपरेबल। नहीं, वेरिएबल सेपरेबल हो गया था। ओके, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी हो गया था। ओके, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। हाँ भाई, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं, अगला। ठीक है, रिड्यूसिबल। आज का लेक्चर जो है ना, थोड़ा सा ठीक है डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, प्लीज केयरफुली। हम सबसे पहले जिस पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना, वो है मेथड 2.5, जिसका नाम है पोलर सब्स्टिट्यूशन। पोलर सब्स्टिट्यूशन, ये जो पोलर सब्स्टिट्यूशन है ना, ये पूरा याददाश्त का गेम है। याद रहेगा तो तुरंत काम कर जाएगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, पोलर सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं ना, तो हम इसमें बेसिकली दो दो क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं दो कर्वेचर के ऊपर बात करते हैं। पहला जिस कर्वेचर पे बात करते हैं वो है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, इससे क्या मिलता है कि अगर मैं इसके स्क्वायरिंग करके ऐड करूंगा तो इससे मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा। सही है। अच्छा, जब मैं इसमें डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ये तो एक्स स्क्वायर का हुआ, फिर एक्स का dx, नीचे कुछ नहीं है क्योंकि। ठीक है ना। अच्छा, जब मैं वाई स्क्वायर की बात करूंगा तो वाई स्क्वायर के अंदर हो जाएगा 2y dy, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r dr। ठीक है, अब आप 2 हटा लो, x dx प्लस में कितना y dy इज इक्वल टू r dr। बस आप इसको r dr, ठीक है, इसको आप पैक करके रख दो बस। आप, ये आपकी पहली चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड सेकेंड के लिए क्या करना है ना, सेकेंड के लिए आप y में r का भाग लगाओ, y में x का। तो जैसे मैं y में x का भाग लगाऊंगा तो मुझे पता है r और r कट जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, टेन थीटा मिल जाएगा। तो y बाई एक्स बराबर टेन थीटा। अच्छा, जैसे मुझे y बाई एक्स बराबर टेन थीटा मिलेगा तो मैं डिफरेंशिएशन करना चालू करूंगा, तो u बाई वी से डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x साइलेंट रहेगा, y का डिफरेंशिएशन dy माइनस फिर y साइलेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन dx। राइट है, इज इक्वल टू में टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का डी थीटा। ठीक है, ये मेरा सेकेंड पॉइंट है जो मुझे याद रखना है। तो ये मेरे लिए बी है। अब मुझे दो चीजें याद रखनी है, ये दो कैसे याद करनी है, क्या याद करना है वो अपन जैसे समय आएगा तो बताता जाऊंगा। सेकेंड, अब समझो x की जगह पे दूसरा कर्वेचर कौन सा है। जब मैं x की जगह लूंगा r सेक थीटा और y की जगह लूंगा r टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा और टेन थीटा को देखते ही, सेक थीटा और टेन थीटा को देखते ही मन में क्या भाव आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर, एक्स बाई आर का स्क्वायर, ये वाई बाई आर का स्क्वायर। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे लिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। राइट है, तो इसमें ये कर्व है, इसमें ये कर्व है। अब जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करते ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx, वाई स्क्वायर का 2y, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy, सेम वे 2r dr। सॉल्व करके फाइनली अपन इसको रख लेते हैं डब्बे में, x dx माइनस y dy इज इक्वल टू r dr। राइट है, इसको पैक करा, ए पॉइंट डाला, छोड़ दो। ठीक है ना। सेम वापस से क्या करेंगे, सेम वापस से y बाई एक्स करूंगा। अगर मैं y बाई एक्स करता हूं तो r r कट जाएगा, टेन बाई सेक होगा, माने साइन बाई कॉस
और सेक थीटा का 1/cos, cos cos कट गया, यहां कितना आ जाएगा साइन थीटा आ गया। अब जब मैं यू बाई वी लगाऊंगा तो यू बाई वी लगाते एक्स स्क्वायर आएगा नीचे, फिर एक्स साइलेंट, वाई का डी वाई माइनस वाई साइलेंट, इसका डी एक्स, साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, और इसे मैं पैक कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास में फाइनली ये वैल्यूज रह गई हैं और इसे मैं बी नाम दे दूंगा। अब मैं हमेशा दो चीजों के ऊपर ध्यान से देखूंगा कि मेरे को इधर जाना है इधर जाना है, वो देखो क्वेश्चन में सिखाता हूं, पहले यहां तक लिख लेना, ये सब याद होगा ना तब अपन खेलेंगे गेम। अब क्वेश्चन में बताता हूं कैसे चलेगा गेम। हाँ भाई, अगर आप ये लिख लिया तो फिर आगे चलते हैं। राइट है। जैसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स डी एक्स प्लस में दे रखा है वाई डी वाई एक्स, ब्रैकेट में दे रखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स क्वेश्चन मार्क, है ना, यहां लिख रखा है सॉल्व, सॉल्व करें। राइट है। अब जैसे अपन एक तरफ से ये क्वेश्चन आया, किसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, हम जब भी किसी सेगमेंट को उठाएंगे, लेट्स से अपने फर्स्ट सेगमेंट को, इस वाले को उठाया तो फिर इसी में रहेंगे, इसको उठाया तो इसकी इसके टाइम पे इसकी बात नहीं करेंगे, इसको उठाएंगे तो इसके अंदर की कोई चीज यूज करते समय इसको यूज नहीं करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए खेलेंगे। अब जैसे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये आपको यहां पढ़ने में आ गया होगा, तो मतलब इसको देखते ही मेरे दिमाग में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह तो सर आर डी आर लिख लो। हाँ मैं लिखूंगा, इसकी जगह मैंने जैसे आर डी आर लिखा तो मेरे को पता है इस समय पर ये जो बाहर बैठा हुआ एक्स है, ये एक्स ये वाला लगेगा, तो यहां पे लगेगा आर कॉस थीटा। राइट है। अच्छा सेम वे अगर आप यहां देख रहे हैं ना, एक्स डी एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये पैक हो गया। अच्छा ज्यादा ज्यादा आप ये तब तक काट चुके हो, ये डी आर हो गया, यहाँ कॉस थीटा बेस्ट है। अब यहां पे एक्स की जगह हमको पता है जब हम इस वाले को चुन रहे होते हैं लेफ्ट साइड वाले को, तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा होता है, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बच्चे को होता है सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट जाएगा। अब यहां से हमारे पास बन चुका है डी आर कॉस थीटा आर स्क्वायर डी थीटा। मैं क्या करने वाला हूं, आर को कहूंगा इधर जा भाई, तो डी आर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और यहां हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन में चला जाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/r, इधर से मेरी वैल्यू हो चुकी साइन थीटा प्लस सी। सही है। अब मैं अपनी वैल्यूज को सोच रहा हूं कि मैं किसकी जगह क्या रखता हूं, तो 1/r, आर की जगह पर है ना, मेरे पास में आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आर यहां से लूंगा तो इसका आंसर तो यहां से बन गया। अब रही बात साइन थीटा बराबर वाई बाई आर। ठीक है, तो वाई बाई आर, आर की जगह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, बस अपने को सिर्फ ये सोचना है इसमें पोलरली क्या सब्स्टिट्यूशन बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल सब्स्टिट्यूशन एक हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया है, लेक्चर जो है वो आज का थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, है ना, हर बच्चे का लेक्चर नहीं है ये। हाँ ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा दिखने में खतरनाक सी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को समझना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते ही क्लिक करना चाहिए, हम फर्स्ट में जाएंगे सेकंड में जाएंगे, आप ऐसे नहीं, आपको वहां से स्ट्राइक नहीं करेगा, 2-3 क्वेश्चन करने के दौरान दिखने लग जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ कुछ चीजें आपकी नजर में अब आएंगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है सर को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट में है ही नहीं, ये यहां है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब अपने को सेकंड वाले का यूज करना है। तो जब आप सेकंड वाले का यूज करोगे तब आपका दिमाग खुलेगा कि भाई ये तो सर ने लिख ही दिया, अंडर रूट के अंदर इसकी जगह 1+r² अपॉन r² लिखा हुआ है, इसका काम खत्म। ठीक है। अच्छा अब जरा इधर देखिएगा, x dx माइनस वाई डी वाई, ये फर्स्ट सेगमेंट है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, आर डी आर आ जाएगा। x dy माइनस वाई डी एक्स नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जगह कितना आएगा, x² cos थीटा डी थीटा। सही है। अच्छा अब आपको पता है ये अभी इसको तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को तो होल्ड पे रख लेते हैं, लेकिन इधर वाले में कुछ और काम बाकी है। मुझे पता है x की जगह पर r sec थीटा लिया था अपने यहां पे, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा r² sec² थीटा cos थीटा डी थीटा। राइट है। इस r² का एक r ये कम कर देगा, इस r से ये वाला r पूरा कट जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास में ये जो अंडर रूट वाली पार्टी है dr के नीचे आना चाहिए, तो dr अपॉन रूट ओवर 1+r² यहां बन जाएगा। ये कुछ कट पिट करके cos sec थीटा छोड़ देंगे, sec थीटा डी थीटा यहां बन जाएगा और दोनों साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो बच्चे बच्चे को पता है, ln r प्लस 1+r²। सही है। और इधर की तरफ sec थीटा का ln sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। राइट है। अब वैल्यूज रखने का टाइम। राइट है। ln r की जगह पर हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं अंडर द रूट ऑफ x² माइनस y², प्लस में इसकी जगह वैल्यू डाल रहे हैं 1+x² माइनस y²। इसकी बात बंद कर देते हैं, अंदर चलते हैं, ln की जगह ln sec थीटा में दौड़ते हैं। अब sec थीटा क्या कहता है sec थीटा फर्स्ट वाले से आ जाएगा x/r से। राइट है। तो x/r tan थीटा y/r, तो y बाई है ना 1+ बोल रहा हूं x² माइनस y² प्लस c, काम खत्म। ठीक है। तो ये गेम कैसा है, थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा डिफिकल्ट है, सीखेंगे तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। राइट है। सीखेंगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। चले भाई अगले पे, है ना। नहीं पेपर में याद आएगा ये, जैसे आपको टफ क्वेश्चन दिखेंगे ना कि अब इसका कोई आर पार इलाज नहीं है ना, तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि पोलर सब्स्टिट्यूशन बेस्ट रहेगा। ठीक है। हाँ क्योंकि पेपर में और कोई तरीका नहीं है, आपको तुरंत उस समय पे जब आपको लगेगा कि यार और कोई रास्ता ही नहीं बच रहा मेरे पास में, चलिए साहब नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। अगला टाइटल क्या कहता है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन। ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिख रहा है x dx प्लस में y dy अपॉन रूट ओवर x² प्लस y²। ठीक है। इक्वल टू में दिख रहा है y dx माइनस में x dy अपॉन में x²। इसको सॉल्व करिए, ट्राई करके देख लो बोले आप। फिजिक्स में होगा बिल्कुल। हाँ भाई जो करना है अभी खत्म कर देना। हो गया। हम्म। देखो इसको देख करके x dx प्लस y dy को देख करके जो मेरे मन में आ रहा है फर्स्ट केस ध्यान में आ रहा है मुझे तो। ठीक है ना। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया r dr। इस x² प्लस y² को देखते ही r मतलब r² का रूट ओवर ऐसे लिख देते हैं बनता है ना। अच्छा इधर y dx ये पूरा शायद एज इट इज, ना 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 ना, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। x dy माइनस y dx अपॉन x²।
ठीक है ना। ये जरूर मुझे याद है, ये कुछ इधर की तरफ बना था, आर कॉस थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये अपनी तरफ बन जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है भाई। अच्छा ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, यहां से रह जाएगा डी आर। अब इंटीग्रेशन लगा दो आप दोनों तरफ, डी आर का इंटीग्रेशन इज आर, सेक स्क्वायर थीटा के इज टेन थीटा, तो माइनस का टेन थीटा प्लस सी। सही है, तो आर की जगह हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो माइनस में साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सी, और साइन थीटा की जगह हो जाएगा एक्स बाई आर, आर आर कट गया, एक्स बाई वाई प्लस सी। तो फाइनली आंसर हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना। लो सा, ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब आप में से जिन जिन बच्चों का सही गया होगा उनको खुद ही क्लिक कर जाएगा, वरना ये क्वेश्चन देखने के बाद में अपन इंसान सरक लेते हैं नॉर्मली, यार ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहे हैं सर, इस तरह के क्वेश्चन देखे नहीं गए। ठीक है, अच्छा अब इसका एक और छोटा भाई है जो कि इक्वली पॉपुलर है, हमको इवन ये कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में से लगाएं कौन, दोनों में से लगाएं कौन। दूसरा भी इतना ही जबरदस्त है और उसका नाम है पोलर सब्स्टिट्यूशन। ना पोलर सब्स्टिट्यूशन नहीं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, और इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। दोनों में से क्या लगाया जाए ये कंफ्यूजन हो जाता है, इतना क्लोज है दोनों का। ठीक है, साइन वाई बाई एक्स होगा ये, सही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल और पार्शियल, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन एक ही बात है, ये आपके अगले साल काम भी आएगा। ठीक है, अब इससे कैसे ना, इसका कुछ बेस है, पहले अपन कुछ बेस समझ लेते हैं। बेस क्या है, जैसे हमारे को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ने लिखा है डी ऑफ एक्स प्लस वाई, इट मींस इट इज डी एक्स प्लस डी वाई। अगर किसी ने हमारे को बोला डी ऑफ एक्स माइनस वाई, तो वी कैन अंडरस्टैंड डी एक्स माइनस डी वाई। अगर किसी ने बोला डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब डी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर माने पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x dx और इट इज 2y dy, राइट है। अच्छा सेम वे अगर किसी ने लिखा d ऑफ x इंटू वाई, तो हम समझ जाएंगे यहां u डॉट v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो x साइलेंट y का dy, फिर y साइलेंट x का dx, राइट है। तो पांचवें नंबर पे क्या हो सकता है बेस में, अब किसी ने लिखा x बाय y, तो वी कैन अंडरस्टैंड u बाई v लगेगा, नीचे y स्क्वायर, y साइलेंट x का dx माइनस x साइलेंट इसका dy, ऐसे राइट है। पॉइंट नंबर 6, छोटी छोटी चीजें जो बस क्लिक कर जाए अपने को, है ना। अब जैसे किसी ने बोल दिया d ln x, इसका मतलब 1/x dx, ऐसी बेसिक चीजें याद रहे। ठीक है, जैसे किसी ने कहा d ऑफ अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे को स्ट्राइक करना चाहिए अंडर रूट का है ना, तो पहले 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x dx, फिर इसका 2y dy। सही है, ये और बात है कि हमारे को अक्सर हमारा आमना सामना इससे होगा x dx प्लस में y dy। इसको देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए काश नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता, ऐसे। ठीक है, अब यहां पर हम जितना भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, वो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, हम वेट कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करके रख दिया कि मान लीजिए आपने x बोला तो मैं नीचे सबके x लगा दूंगा तो ये 1 हो जाएगा और ये dy बाई dx हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आप खुद करके देख लो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y बाय x, ये आप ट्राई करके देख लो। अगर आपको एक बारी में समझ में आ गया तो अपने लिए बेस्ट है भाई। चलो अब इतना तो आप जानते ही हो, फटाफट से चलो आगे। हाँ भाई बना डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय x, बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय x। ये क्या कह रहा है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स होते ही देखो पता ही होगा 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर, फिर y बाय x का y बाय x का
यहां नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, फिर आप चाहोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा और फाइनली आपको दिख जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लो साहब, ये आपका डिफरेंशिएशन डन। ठीक है, ऐसे। तो अब आप छोटी छोटी चीजों को अब आप पकड़ो कि भाई ये, अच्छा अब इसमें मुश्किल क्या है सर, ये तो बहुत आसान है। नहीं, मुश्किल क्या है ना, मुश्किल ये है कि ये तो आपने यूं कर दिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन करते टाइम पे उल्टा यूज करना है, उल्टा इधर से उधर देखना है। मतलब इसको देख के आपको इसकी याद आनी चाहिए, और यही सबसे मुश्किल टास्क होता है। भाई सीधे तो कोई भी याद करके देख लेगा, लेकिन अगर भाई कोई चीज सामने से उल्टी आएगी तो फिर सोचना मुश्किल होगा, यार ये किसकी थी वैल्यू। ठीक है ना, इसीलिए इसको थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। अब देखो हमारे पास पोलर सब्स्टिट्यूशन भी पड़ा है और एग्जैक्ट भी पड़ा है, तो हमारे पास तो उल्टा दो दो चॉइसेस हैं हिसाब से देखा जाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन करने के दौरान हमारे पास में क्या क्या क्लिक कर सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होंगे, पहले बता देता हूं, सोचना आप ही को पड़ेगा। एंटर करने से पहले ही आपको जैसे बिवेयर वाली वार्निंग होती है ना, पहले दे दूं कि इसमें उल्टा सोचना, और वो बहुत मुश्किल टास्क होगा। राइट, चलिए क्या कहां से उठाया जाए क्वेश्चन को, यहां से ले लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0, और किसी ने कहा सॉल्व करिए आप इसको। y dx प्लस में x प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, इसको सॉल्व करना है। राइट है, अच्छा देखिएगा जरा ध्यान से समझना। अब इसको जैसे है ना, जैसे आप इसमें जाएंगे ना, तो अब इसमें कैसे देखो, बस धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अगर मैं इसे खोल देता हूं, सबसे पहले तो ओपन कर दो, कुछ पकड़ में नहीं आया तो ओपन कर देना चाहिए। y dx प्लस में इसे लिखा x dy प्लस में इसे लिखा एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। राइट है, अच्छा देखो हर चीज उल्टी पुल्टी है। dx के साथ y है, dy के साथ x है, और यहां dy के साथ y है लेकिन एक्स स्क्वायर है, तो x ये बहुत करीब है कि मैं अपना आंसर दे सकता हूं। ठीक है, y dy होता तो काम बन जाता, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर थोड़ा सा एलियन पार्ट है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक्स स्क्वायर भैया तुम हटाओ। एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर का भाग लगाया, ऐसे सोचना है धीरे धीरे ना, कि मैंने एक्स स्क्वायर का भाग लगाया, लेकिन मैं एक्स स्क्वायर का अगर डिवाइड लगाऊंगा तो इधर भी लगेगा। अच्छा, इधर का जो एक्स स्क्वायर है ये मुझे इधर, ये देख रहे हैं आप, इधर अगर मैं एक्स स्क्वायर का भाग लगाता हूं तो एक्स स्क्वायर का भाग लगाने पर यहां माइनस होता, ठीक है ना, तो शायद u बाई वी की तरफ जाता, लेकिन ये तो प्लस है। सही है ना। अच्छा, तब तक आप में से कई बच्चों को यह भी स्ट्राइक कर रहा होगा कि ऊपर की तरफ तो सर ये d ऑफ x इंटू वाई लिखा है सर, ये तो सर u डॉट v जैसा है। अच्छा, नीचे एक्स स्क्वायर काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब d के साथ अगर x इंटू वाई है ना, तो ये x इंटू वाई को पहचानता है, x ना ये पूरी तरह x को पहचानता है ना पूरी तरह y को पहचानता है, इससे चाहिए तो x और y दोनों साथ चाहिए। तो अब इसने अपनी कॉल दी है, तब तक ये कट चुका है, इधर y dy हो चुका है। अब इसने कॉल दिया कि नहीं साहब मुझे एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एक्स और वाई चाहिए, एक्स और वाई के क्रम में लाओ। तो हमने एक और काम किया कि भाई यहां तक आ ही गया था, अब इस जगह पे आकर के हमने वाई स्क्वायर से भाग लगाया कि भाई इसे एक्स स्क्वायर तो दे ही रहे हो, साथ में एक वाई स्क्वायर दे दो, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन चला जाएगा। लेकिन अगर वाई स्क्वायर का भाग इसमें लगेगा तो वाई स्क्वायर इधर भी लगेगा। ठीक है, अच्छा इधर वाई का डिवाइड लगता है तो डीवाई के साथ वाई ही है, जो कि परफेक्ट कॉम्बो है, मतलब डीवाई के साथ वाई है, तो इसका मतलब यहां तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इधर का इशू हमने खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि अब लोगों को यह दिखने लग गया होगा कि सर मुझे तो ये डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है सर, और प्लस में यहां पे मुझे डी वाई बाय वाई दिख रहा है, इक्वल टू 0 भी दिख रहा है, और मैं यहां पे इंटीग्रेशन देख पा रहा हूं। और कई लोगों को अब इस जगह पे फील आ रही है जैसे सर डी टी बाई टी स्क्वायर हो, और डी टी बाई टी स्क्वायर का होता है -1/t, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई, और डी वाई बाय वाई का हो जाएगा एल एन वाई। ठीक है, और 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा c। ठीक है, ऐसे आपने ये पूरी कमेंट्री अगर सुनी हो, ठीक है, तो क्रम नोटिस करना कि कैसे आखिरकार मैंने क्वेश्चन को उठाया। पहले ओपन करा, ओपन करने के बाद सही कॉम्बिनेशन के लिए सही चीजों को अटैच करता चला गया,
धैर्य के साथ एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन तक वेट करो आप, ठीक है। इसमें जल्दी नहीं मचाना कि नहीं आया या आ गया, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं। आया तो भी बहुत बढ़िया, नहीं आया तो होल्ड, सुनो और सीखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक्स क्यूब साइन, सॉरी एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर साइन क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज डीएक्स प्लस एक्स क्यूब कॉस वाई साइन स्क्वायर वाई माइनस 2y साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज dy इक्वल टू 0, है ना, सॉल्व। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें आदमी हक्का बक्का रह जाए यार, क्या अब जाना किस साइड पे, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है सर, ये क्या चीज है ना, मतलब किस फॉर्मेट में डाला जाए, नहीं पकड़ में आ रहा, कोई काम नहीं है, सिर्फ ओपन कर दो। सबसे पहला काम ओपन करो, एक्स स्क्वायर साइन क्यूब वाई डीएक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स प्लस में एक्स क्यूब कॉस वाई साइन स्क्वायर वाई डीएक्स डीवाई माइनस 2y साइन एक्स डीवाई इक्वल टू 0, है ना, कर दिया। ओपन करने के बाद दूसरी बात सुनना, यही है, यही सबसे गरीब मेथड यही है, ठीक है, क्योंकि बनेगा तो एक झटके में बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे अपने को ये हमें मिल गया, अब सही आदमी के साथ पोजीशन होना चाहिए, ठीक है ना, जो मुझे दिखता है, मैं देखो मैं किस किस को पकड़ पा रहा हूं। एक तो मैं दोनों देखो साइन क्यूब, और मैं इसको इन दोनों को देखना चाह रहा हूं, क्योंकि ना ये ऑलरेडी इसके साथ कॉम्बिनेशन बना चुका है। अब या तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा या लास्ट वाले के साथ बनाएगा, तो मैं पहला इसको ट्राई कर रहा हूं। वापस सुन लेना मेरी बात को, मैंने खोला, खोलने के साथ इसके साथ तो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा नहीं तो मैं खोलता ही क्यों, ठीक है। तो मैं अब कॉम्बिनेशन या तो इसके साथ बनाऊंगा या अगले के साथ बनाऊंगा, तो मैं पहले इसके साथ ट्राई कर रहा हूं, तो मैं दोनों को साथ बैठा रहा हूं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर साइन क्यूब वाई डीएक्स प्लस में एक्स क्यूब कॉस वाई साइन स्क्वायर वाई डीवाई, लॉक कर दूं, ठीक है। माइनस कॉमन ले रहा हूं, वाई स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स माइनस प्लस का 2y साइन एक्स डीवाई इक्वल टू 0, लॉक कर दिया, राइट है। अब जैसे ही मैंने इसको लॉक किया, अब यहां से स्टार्ट हो गया गेम, कैसे जरा समझना, ओके जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे को ये लग रहा है कि ये कुछ u.v का गेम है, मैं इसमें d लिख रहा हूं और सोच रहा हूं, सिर्फ सोचूंगा कि ये किस किस का डिफरेंशिएशन होता है। देखो पहली बारी में, ठीक है, देखो एक बंदा मैं इधर का उठाऊंगा, एक बंदा इधर का उठाऊंगा, मेरे दिमाग में ये एक्स क्यूब है पहले, राइट है, मैंने एक्स क्यूब को इधर डाल दिया, राइट, ओके एक्स क्यूब को इधर डाल दिया। अच्छा इधर से मैं साइन क्यूब वाई को उठाना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट खुद करूंगा, मेरे खुद के दम पर करूंगा, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब साइलेंट, साइन क्यूब वाई का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर वाई, पहले पावर का, फिर साइन वाई का कॉस वाई, फिर वाई का डी वाई, ये होना चाहिए था। प्लस अगला क्या होना चाहिए था, सोचो, एक फिर साइन क्यूब वाई साइलेंट रहता, साइन क्यूब वाई साइलेंट रहता, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये होना चाहिए था। क्या ये होना चाहिए था? अब आप सोच के देखो कि हां इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन ये आता, अगर ये इसका डिफरेंशिएशन होता तो इसमें सर 3 नहीं है, बाकी तो शायद सब कुछ पड़ा है, क्योंकि ये पूरा सामान यहां है, दिख रहा होगा आपको, और इसमें से 3 को हटा दो तो साइन क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स यहां पड़ा है। इसका मतलब इसमें बस 3 नहीं है, अगर इसमें 3 और आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, और मेरे को पता चलेगा कि हाँ ये डिफरेंशिएशन बस इसमें 3 की कमी है, तो मैं इसमें डिवाइड बाई 3 कर देता हूं, मैं यहां पे बाहर 1/3 कर देता हूं, ठीक है। और चल करके अपनी कॉपी में, ठीक है, अलग कलर के पेन से यहां 3 और यहां 3 भर दूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके अपना काम निकाला और बाहर 1/3 करके छोड़ दिया। सही है। अच्छा अब जैसे ही लोगों को ये ट्राई करा रहे, रुको सर इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में सोचने का मौका आपको दे रहा हूं, सोचो कि अंदर अंदर क्या भर सकते हैं, सोचो ये इसके अंदर अंदर अपन क्या भर सकते हैं। अगर ये सोच गए तो बस
मतलब अपन आर पार खेल गए। एक बंदा इधर का उठाओ, एक बंदा उधर का। सोचा? बिल्कुल बिल्कुल, मृगंका, नासिर, सुमित, रोशन, वार्षिक, सुजल, वंश, समीर, आर्यन, रवि, साहिल, आशीष, परमिंदर, दर्पण, अंकित, आयुष, सभी लोग बिल्कुल एकदम बराबर खेल रहे हो भाई। और क्या, अब इसमें क्या डिफिकल्ट है? इधर से मैं वाई स्क्वायर उठा रहा हूं और इधर से मैं साइन एक्स उठा रहा हूं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, कहीं टू का लफड़ा भी नहीं है। देखो इसमें तो मेरे को टू का भी दिक्कत नहीं दिख रहा। इक्वल टू 0 और दोनों साइड जाते ही मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, तो यहां से हो जाएगा 1/3 और डी ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन, dx का x होता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ sin क्यूब y माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y² sin x इज इक्वल टू c। ये मेरा क्वेश्चन खत्म। माने 4 लाइन ज्यादा से ज्यादा खींच पाए अपन। ठीक है, अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन देता हूं। सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन मार्क। सोच के देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसका सॉल्यूशन x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 को देख करके आपको किसी की याद आती है कि सर किसी के डिफरेंशिएशन में ये हो सकता है क्या? u डॉट वी तो नहीं है सर, ये किसी को याद करा रहा है। क्या हो सकता है? बिल्कुल दीपक, एकदम सही जवाब। परमिंदर का भी गजब जवाब है। ठीक है, हाँ देखो सभी के दिमाग में एकदम बराबर है कि सर ये आधा है सर, ये वाई डी एक्स, तो इसको नीचे सर एक्स स्क्वायर दे दो सर इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि जी एक्स स्क्वायर का भाग दोनों तरफ लगा है तो ये डी ऑफ वाई बाई एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 0 और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देना। इसका इंटीग्रेशन y बाई एक्स और इसका इंटीग्रेशन विल बी c, तो y इज इक्वल टू सी एक्स, माने एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, यस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो यहां से अपने को स्ट्राइक करने लगे कि यार ये तो हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छे और डिफिकल्ट लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान लो क्वेश्चन ये है। ठीक है, हाँ ये शीट का क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन के अंदर अंदर आ जाता है और हैरानी की बात है कुछ शीट में चीजें इधर उधर हो गई हैं जिसकी वजह से क्लिक नहीं करता कि यार ये तो सर वेरिएबल सेपरेबल या किसी मेथड से नहीं होता। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि अपने लिए मतलब ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्योर कैलकुलस चल रहा है, प्योर कैलकुलस, किसी भी चैप्टर का नाम नहीं, प्योर कैलकुलस चल रहा है। पहला काम सबसे पहले मैंने कहा था ओपन कर दो, कुछ समझ में ना आए तो एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां लिख देते हैं, वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां लिख देते हैं, माइनस का डी एक्स यहां लिख देते हैं। राइट है, देखो अब मैं एक तरफ तो लेके जाऊंगा, मुझे तो दिख रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डीएक्स दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे हो जाएगा। राइट है, जरूरत पड़ने पे इसका इंटीग्रेशन तो खट से ना एक्स आंसर दे देगा। यहां मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहां एक्स स्क्वायर होता नीचे तो ये पिछले वाले क्वेश्चन से मैच कर देता, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो मैं आपको एक, हाँ बिल्कुल, अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप बेस्ट ये रहेगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। हो जान दो, वो आपकी क्या तकलीफ दे रहा है। ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, आप में से कोई भी देख सकता है सर ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स है सर। हाँ, और नीचे सर आपके पास में 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है।
और इधर माइनस का डीएक्स, और दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो लोगों को इस सर यहां फील आ रही है dt बाई 1+t² की, जो कि आपका क्या देने वाला है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलेंगे दौड़ करके। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। हाँ, यूं भी कह सकते हैं कि सर ये सीधे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन बन रहा था, बिल्कुल बन रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपॉन 2xy। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया अपने को, तो अपने को इसमें देख करके क्या स्ट्राइक करता है ना, देखो वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे करके स्टार्ट करा जाता है कि 2xy dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस dx। मैंने लेफ्ट और राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब मेरे दिमाग में ये कि मैं पार्शियल से जाऊंगा तो मैं ओपन करूंगा इस तरह से। अच्छा, अब मेरे को सिर्फ कमियां देखनी है कि यार क्या क्या गड़बड़ हो रही है। कि सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ / 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहां dx के साथ वाई स्क्वायर थोड़ा गड़बड़ है सर, और यहां पर सर y dy के साथ 2x गड़बड़ है। दो चीजें गड़बड़ है, मतलब दो चीजें ऐसी है ना जिन जगह पर मेरे को लगता है कि चेंजेस हो तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं ना, दोनों को साथ बैठा लेते हैं। 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस dx। राइट है, आई थिंक ये u डॉट वी की तरफ जा रहा है क्या, ये नहीं, ये u डॉट वी की तरफ नहीं जा रहा सर, ये u डॉट वी की तरफ जाता अगर ये प्लस होता तो, अगर ये प्लस होता, अगर ये बीच में प्लस होता ना, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर होता सर, अगर ये बीच में प्लस होता तो यहां पे, क्योंकि फिर मैं कैसे खुलता इसे, x साइलेंट वाई स्क्वायर का 2y dy प्लस फिर वाई स्क्वायर साइलेंट x का dx, तो मेरा काम बन जाता सर। सारा सेम है, बस प्लस का लफड़ा पड़ गया। और आपको पता होना चाहिए जब भी प्लस हट, मतलब u डॉट वी हटता है तो u बाई वी के चांस होते हैं। अब हमारे को पता है कि इस जगह पर बेस्ट ये रहेगा कि सर 2xy dx माइनस वाई स्क्वायर dx, है ना। अभी तो दिमाग में ये आ रहा है नीचे एक्स स्क्वायर कर दूं क्या, क्या कहते हो आप। लेकिन एक्स स्क्वायर करा तो सर सबके नीचे एक्स स्क्वायर करना पड़ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का भाग फिर सब में लगेगा सर, एक में नहीं लगेगा सर। हाँ कुछ देखो, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर माइनस कॉमन लेके वाई स्क्वायर का भाग लगा लो, और कुछ कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का भाग लगा लो। मैं दोनों की तरफ जा सकता हूं, अपन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। ये अभी मुझे सिखा रहा है कि इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स, करेक्ट, वाई स्क्वायर बाई एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स, एक्स साइलेंट फिर वाई स्क्वायर का, नहीं नहीं नहीं, ये dy है ना, अपने यहां गलती करी, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, अब सही है। अच्छा, यहां पर ये कट पिट करके dx छोड़ गया, और यहां छोड़ गया dx बाय एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड इंटीग्रेशन जिंदाबाद। तो यहां का आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स, और यहां का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, यहां का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स प्लस सी, करेक्ट। हाँ हाँ, वाई स्क्वायर से भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद। हाँ, यहाँ पे वाई फंस जाएगा ना, वो तो बात तो सही है, कर तो सकते हैं, लेकिन उस साइड का तो बन जाएगा, लेकिन इधर फंस जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। देखो तो सॉल्यूशन में ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो मस्त काम है, देखो एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा से बैठेंगे। ठीक है, अब ये 2-3 ऐसे क्वेश्चन अपन ने कर लिए ना, जिनको करने के लिए दुनिया यूं फड़फड़ा जाती है कि पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x³ इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर इंटू tan ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू sec y। यही, हाँ, सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है x³ इंटू में cos
नहीं, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स, प्लस में दे रखा है 4x² इंटू 10y ई की पावर x इंटू सेक वाई। करेक्ट? हाँ भाई, हाँ सोनाली बताओ। अब यहां पे जरा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, कैसे आखिरकार इसके पार जाएंगे। देखो पहली बात तो dy बाई डी एक्स सही जगह नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। पहला काम तो यही करेंगे, एक्स क्यूब डी वाई प्लस में 4x² इंटू 10y dy ई की पावर x इंटू सेक वाई dy dx, सॉरी dx, ठीक है, एक के dy बाकी के dx, ठीक है, dx इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू सेक वाई dx। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं बोला। मैं तो कह रहा हूं आपको, मैंने तो उल्टी दूसरी बात बोली। आप में से किसी को स्ट्राइक कराओ तो मैंने आपको ये बात बोली है, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बात बोली, मैंने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। मैंने कहा आपसे जब नहीं हो रहा हो तब आप सिर्फ दो चीजें सोचना, पोलर एज वेल एज एग्जैक्ट। जब आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, समर्पण से जस्ट पहले कि हाँ साहब अब ये लगाएंगे यार, ट्राई करके देखते हैं, राइट है। रिवीजन जल्दी ही, मैं तो अपनी तरफ से संडे की तरफ हूं, थोड़ा बस हम टेक्निकली देख रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखा जाए तो एक्स क्यूब डी वाई प्लस में 4x। अब यहां देखो क्या क्या, देखो पहली बात तो मुझे जो समझ में आ रहा है, dx के साथ में y का टर्म, dx के साथ y का टर्म जम नहीं रहा। या तो कुछ कॉमन वॉमन लेकर के देखें तो कॉमन लेने पे ये x² का टर्म है, e की पावर x का टर्म है, वो भी क्लिक नहीं कर रहा। अच्छा, इसके साथ में एक्स क्यूब अच्छा नहीं जम रहा है ना, मतलब चीजें इसमें बहुत उल्टी पुल्टी हैं। अच्छा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जरूर मुझे दिखता है कि 3x² होता, लेकिन ये 3 भी नहीं है, 4 है, 4 ही है ना ये, कहीं मैंने कुछ चमत्कार किया नहीं, 4 ही है, ठीक है। अच्छा, इसका ये 1/cos y है, ये sin y बाई cos y है। मैं अगर cos y का एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां से दिख रहा है एक्स क्यूब cos y dy प्लस में यहां दिख रहा है 4x² sin y dx। हालांकि इससे क्या फायदा होगा, बस सिर्फ ये sec y हट गया, ठीक है, e की पावर x डॉट dx हो गया, थोड़ा आसान हो गया बस दिखने में, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ये अगर 3x² होता ना, खत्म था ये क्वेश्चन। क्यों, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमने घपला किया गया, घपला। घपला तो नहीं हुआ है, फिर कहां गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन तो यही है, क्या कहते हो आप। देखो मैंने तो सेक से डिवाइड तो नहीं करा मैंने, हाँ सबको क्या चेंज कर दे क्वेश्चन, हट ना ऐसा थोड़ी है। ये क्वेश्चन में एक छोटा सा काम मेरे को लगता है ना काम बना देगा, बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप में से कोई बताए। 3+1 करके लिख दो। नहीं 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 नहीं, देखो अब मैं आपको इसमें बताता हूं। इसमें आप क्या करो, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो। x से मल्टीप्लाई करते क्या होगा ना, यहां x की पावर 4 हो जाएगा और यहां हो जाएगा cos y dy, और x से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 4x³। अब ये इसका डिफरेंशिएशन है, सही है। और यहां हो जाएगा sin y dx और यहां हो जाएगा e की पावर x इंटू x डॉट dx। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मस्त हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी आराम से हो जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि आप में से सब जने समझ गए कि सर ये तो डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का और sin y का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, और यहां e की पावर x इंटू x डॉट dx है। और अब अपन अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन तो स्ट्रेट आ जाएगा सर, x की पावर 4 इंटू में sin y, और यहां इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस c u डॉट v लगा करके, राइट है। ठीक है, तो दैट्स द वे इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जब आपको बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा, तब आप जरूर ध्यान रखना, तब आप बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से। चलें आगे, ओके। देखो अब आप में से कई बच्चे थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है x dx प्लस में दे रखा है y dy प्लस में दे रखा है x dy माइनस y dx अपॉन
नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व। ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई करिए क्वेश्चन। मतलब अब अपन इसमें क्या होता है ना, इसमें हम सारी दीवारें तोड़ चुके होते हैं। पार्शियल और पोलर के दौरान हम किसी का लिहाज नहीं करते कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या वो होमोजीनियस है, किसी को देखते नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, वही दिखता है। ध्यान रखना। मैं u डॉट वी क्यों लगेगा बाई पार्ट्स? हाँ मैंने वही बाई पार्ट्स ही लगाया भाई। हाँ देवांश मैंने वही लगाया, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, बाई पार्ट्स ही लगाया मैंने। अरे वाह, एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स। क्या बात है दीपक, क्या खींचा है तेने बेटा। नहीं मतलब आंसर सही है कि नहीं ये नहीं पता मतलब मेरे को, लेकिन तेने बहुत अच्छा, बहुत क्विक रेस्पॉन्ड किया है। आशीष कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में tan वाई बाय एक्स, मतलब tan इनवर्स वाई बाय एक्स ये होगा शायद। हो गया, एक तो पक्का है वो tan इनवर्स वाई बाय एक्स ही है शायद, है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाला तो वही tan इनवर्स ही है। और ये अच्छा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया खींचा भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब आप में से जिन जिन लोगों ने शुरू से देख रखा है ना, उनको कोई डर नहीं होगा, उनको पता है ये लिखने हैं। पहले तो ये लिख लेना चाहिए अपने को, ठीक है। और ये तो वैसे भी अब कई स्टूडेंट्स लोग सीधे ही लगाने लग गए, ठीक है। ये आपको पता है ये हो जाएगा सर 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स वाई बाय एक्स इक्वल टू 0, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। तो अपनी तरफ से एक आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस के अंदर दूसरा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, हाँ मंजीत सही आंसर तेरा बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो कई स्टूडेंट्स का अब बिल्कुल हाथ खुल गया जिसे कहते हैं ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपन इसके आगे चलेंगे, ठीक है। हो गए काफी क्वेश्चन। y इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डॉट डी वाई इक्वल टू 0। हाँ एक्स के साथ डीएक्स ही तो करा है अपन ने भी। ई की पावर एक्स, ओ ये तो डन हो गया। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है सर, ये एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये तो हो गया भाई क्वेश्चन ही, बस इसमें एक थोड़ा सा लफड़ा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इतना तो दिख गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये अगर प्लस होता है यू डॉट भी होता है, इसका माइनस होना बताता है डिवाइड बाई समथिंग है इसमें। अच्छा इसमें भी dx के साथ में वाई स्क्वायर आ रहा है, तो मन में एक भाव आता ही है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डॉट dx जो लिखा है ना, इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड, ये वाई स्क्वायर बनेगा e की पावर एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब इसमें भी क्योंकि नीचे वाई स्क्वायर लगा दिया ना, तो बेस्ट रहेगा कि आप क्या करो, नीचे वाई स्क्वायर लगाते ही ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। अयो पागल है क्या, जैसा है वैसे रहने दो, ठीक है। यहां हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब इधर तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये काम खत्म। और ये जो चीज लिखी है ना, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स बाय वाई लिखा है, इसका इंटीग्रेशन अलग, 0 का अलग। इधर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में इधर हो जाएगा ई की पावर एक्स बाय वाई, और इधर सी इक्वल टू सी। सही है, ओके
भाई खेल गए है ना कई बच्चे तो, जबरदस्त। ठीक है, तो अब अपनी तरफ से ये देखो भाई, मैंने तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे डिफिकल्ट जो जगह थी वो जगह पे काफी हमने क्वेश्चन करके रख लिए। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग वापस से, हमारे पास में एक और टाइटल है जिससे प्यारा सा टाइटल का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, मेथड फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग प्यार से हड्डी पुकारते हैं। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, if by putting y equal to vx, no term of x left, then it is d। से जैसे मान लीजिए किसी के मन में आया कि dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy, क्या है सर? क्या ये होमोजीनियस है सर? क्योंकि ऊपर की डिग्री x और y की भी 2 है और नीचे की भी x और y की टोटल डिग्री 2 है, तो सर मुझे तो होमोजीनियस लग रहा है। अगर लग रहा है तो आपको तुरंत चेक करने के लिए क्या करना चाहिए ना, y की जगह vx पुट कर देना चाहिए। अगर आप y की जगह vx पुट कर दोगे तो यहां पे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, नीचे आपके पास में 2x इंटू vx हो जाएगा। अगर कटने पिटने के बाद x का कोई टर्म ना बचे तो मैं हड्डी मान लूंगा। यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लिया तो भी यहां आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे से अगर आपने इसको खोला तो 2x स्क्वायर वी ये बचेगा। अब आप इस एक्स स्क्वायर से इससे तो काट दोगे जिस दिन इसमें डिवाइड लगाओगे, लेकिन यहां पे अभी भी बच जाएगा। तो अगर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लिया ना तो ज्यादा से ज्यादा आप इतनी दूर जा पाओगे कि यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय वी, और अगर ऐसा है तो यहां पे x बच गया, x बच गया इंप्लाइज नॉट डी। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है, होती, तो फिर हमारे पास में x का कोई टर्म नहीं बचता। ठीक है ना, तो हड्डी की पहचान क्या है साहब? y को vx रखने पे कोई भी x नहीं बचता। एक बात, अब जैसे क्वेश्चन में चलता हूं, मान लो जैसे क्वेश्चन में होता dy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy, सिर्फ इतना होता तो ये हड्डी होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का पहला सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, पुट y इक्वल टू vx, y की जगह vx पुट करते हैं। इसमें x और y तो वेरिएबल है ही है, लेकिन साथ में v भी वेरिएबल है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, v साइलेंट, x का 1, x साइलेंट, v का dv by dx, ये हो जाएगा। अब मैं dy dx की जगह लिखूंगा v प्लस एक्स dv by dx, और इजिकल टू में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर v, ऐसा लिख दूंगा। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आकर के 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v छोड़ेगा, 2v एक्स स्क्वायर छोड़ेगा, एक्स स्क्वायर काट देंगे, फाइनली ये रह जाएगा v प्लस एक्स dv by dx। राइट है भाई? अब आपके पास क्या चॉइस है साहब? x इंटू dv by dx को यही छोड़ते हैं, इधर रह जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, ये हो जाएगा भाई, है ना? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, मैं एलसीएम वेलसीएम लेकर के 1 माइनस वी स्क्वायर इधर लिख दूंगा x dv by dx, सही है? अच्छा, अब यहां तक मैं v को काट पीट के ले आया, लाने के बाद क्या करना है भाई? v वाले सारे लोग dv के साथ जाओ, चलो ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डॉट dv, और dx बाई एक्स को कहूंगा तुम इधर आ जाओ और दोनों साइड ला करके इंटीग्रेशन जिंदाबाद। नीचे वाले को अगर t मानता हूं तो ऊपर वाला माइनस dt है, तो माइनस, ठीक है, आप समझ जाओ, माइनस में ln 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ln cx, है ना? फाइनली हो जाएगा माइनस ln 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू ln cx। अब आप चाहो तो रिमूव कर लेना, चाहो तो छोड़ देना, ठीक है? हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में हमने दो बातें सीखी। एक तो बिल्कुल आखिरी स्टेप पे सर आपने v की जगह सीधे y बाय एक्स लिख दिया। हाँ, तो याद रखना y बाय एक्स इसकी पहचान है। क्वेश्चन में अगर y बाय एक्स या x बाय y मिलेगा तब तुरंत समझ जाना हड्डी का क्वेश्चन है, ठीक है।
ठीक है भाई। अगर कभी भी क्वेश्चन में y बाय एक्स और x बाय वाई मिलेगी आप तुरंत समझ जाना। तो मेरे को लगता नहीं कि अपन इस पे ज्यादा समय व्यतीत करें, सब चले आगे। अगर आप बोलते जाएं कि हाँ सब इतना समझ में आ गया तो आगे चलते रहते हैं। एक दो क्वेश्चन आप गिरा दो तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई बन जाएगा इन लोगों से। ठीक है, एक क्वेश्चन आप कर दो, x डीवा बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू y ln y माइनस ln x प्लस 1, सॉल्व कर लेंगे ना। यू कर दोगे मुझे पूरा यकीन है। हो गया, क्या बात है, बहुत ही गजब। मेंस का क्वेश्चन लुढ़का लिया तुम लोगों ने। सबसे पहला काम, मैं तो x से भाग लगाऊंगा। x से डिवाइड लगाते क्या होगा ना, ये दिखेगा मुझे डी वाई डी एक्स, यहां दिखेगा मुझे y बाय एक्स, यहां मुझे ऑलरेडी ln y बाय एक्स प्लस 1 दिख रहा है। और मैंने जैसा बोला था y बाय एक्स पहचान है हड्डी की। ठीक है, तो हम लोग y की जगह vx पुट करेंगे और जैसे ही काम होगा यहां पे हो जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। वाई बाई एक्स के स्थान पर v यहां हो जाएगा ln v प्लस 1। सही है, खोल देते हैं, v ln v प्लस v, इधर हो जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। इस v से ये वाला v कट गया, इधर हो जाएगा dv अपॉन v ln v फिजिकल टू हो जाएगा dx बाय x, और दोनों साइड इंटीग्रेशन जिंदाबाद। इसको अगर मैंने t माना तो dv बाई dt हो जाएगा, माने ln v। सही है, ln v इजिकल टू में ln cx। सही है, फाइनली अपना आंसर हो जाएगा ln y बाय एक्स इजिकल टू कितना, cx। ये मेरा आंसर हो गया। तो जिन बच्चों का बन गया बेस्ट है, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि यार अपने से ये तो बन ही रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा झटका तो नहीं लगेगा सर। हाँ, अब बहुत कम चांस है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट एक्स कमा वाई 2, ये चालू हो गया क्या। हाँ, अगला क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कमा वाई 2 अ कर्व पासिंग थ्रू। ठीक है, 1 कॉमा पाई बाई 3 इज गिवन बाय, ठीक है, y बाई एक्स माइनस कॉस y बाई एक्स। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ कर्व क्वेश्चन मार्क। लो भाई फोड़ दो। बस इसके बाद फिर सीधे से आगे चलते हैं, इसमें क्या टाइम वेस्ट करेंगे। राइट है, हो गया क्या, जल्दी जल्दी बता देना, क्योंकि अब थोड़ी देर में आपका मुंह बंद हो जाएगा, आप बता भी नहीं पाओगे कुछ भी। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कॉमा वाई टू द कर्व पासिंग थ्रू दिस इज गिवन बाय, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो डीवा बाई डी एक्स। सही है, तो डीवा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, डीवा बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है वाई बाई एक्स माइनस में कॉस वाई बाई एक्स। सही है, ठीक है, वाई बाई एक्स की जगह, मतलब अब तो आप समझदार आई, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स लिख लिया होगा, इसकी जगह v, अरे इतना आसान जाएगा क्या, ये v और v तो यहीं कट गया,
कुछ तो लिहाज करते। ये डीवी बाई कॉस वी दिख रहा है ना मेरे को भी, और माइनस का डीएक्स बाई एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन। कॉस वी का मतलब सेक वी, सेक का कितना होता है एल एन सेक वी प्लस टेन वी इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, तो मतलब एल एन सी बाई एक्स। सही है, एल एन सी बाई एक्स। अब एल एन हटा लो, यहां हो जाएगा कितना सेक वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू में सी बाई एक्स, और अपन इस जगह पे डालेंगे 1 पाई बाई 3। सही है, 1 पाई बाई 3। इसका मतलब y की जगह पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 कितना होता है? सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 का मतलब हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 का उल्टा, है ना? हाँ, तो कॉस पाई बाई 3 1/2 का उल्टा इज 2। ठीक है, tan पाई बाई 3 प्लस √3, सही है, इज इक्वल टू c। तो c की बड़ी सुंदर वैल्यू आई पहली बार, सेक y बाई एक्स प्लस में कितना tan y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना 2 प्लस √3, डन बाय x। ओके, ये है साहब सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कोई ज्यादा मतलब ऐसा कोई धांसू वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, हर वो इक्वेशन जिसमें y की डिग्री 1 हो, dy बाई dx की डिग्री 1 हो, dy बाई dx की डिग्री, ठीक है ना, 1, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अब अगर इसकी बात की जाए ना, ये जो चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली इस पे आगे जाने के लिए मैं आगे यहां से चलता हूं। ठीक है, अगर मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिकली 3 फॉर्मेट होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से 3 फॉर्मेट होते हैं? जो बेस फॉर्मेट है वो बता रहा हूं। पहला होता है जिसकी शक्ल dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू q जैसी हो। दूसरा होता है कि कभी कभार आपको क्वेश्चन में dy dx से काम नहीं चलता तो dx बाई dy ट्राई करते हो, तो उस टाइम पे यहाँ px हो जाता है और यहाँ पे q रह जाता है। एक तीसरा होता है जिसमें शक्ल जो होती है ना वो होती है dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू में q y की पावर n जैसी, राइट है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ये भी आपको बता के चलता हूं। तो हम बेसिकली इसमें 3 तरह के क्वेश्चन से भिड़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक बात, जब भी हम इससे भिड़ेंगे ना तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक ही y है जिसकी डिग्री 1 है, यहाँ y की बात ही नहीं है, तो यहाँ पे y का रोल x निभा रहा है, उसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो y 2 है, तो पहली बात ये 2 y वाली है ना, तो 2 y। अच्छा, इसमें एक की डिग्री 1 है और दूसरे की डिग्री 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि जैसे ही 1 से ज्यादा होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बाहर हो जाएगा, है ना। ये जरूर याद रखना, जिसमें 2 y हो, 2 y, तो तुरंत समझ जाना वो बड्डी कहलाएगा, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक थोड़ा आउटकास्ट एक वैल्यू आती है। ठीक है ना, इसमें 2 y है। ठीक है, अब कैसे डील करना है, क्या क्या डील करना है, उससे पहले कुछ चीजें और बता देता हूं, है ना। अपने नोट्स में जब भी आप लिखें इस बात का जरूर लिहाज रखें, ठीक है, कि y यहां है तो y यहां है, माने y के पास y ही बैठेगा, x के पास x ही बैठेगा, y के पास y ही बैठेगा। ये y की डिग्री 1 है ना, y के पास y ही बैठा। तो छोटी छोटी बातें जो मजाक में ही सही लेकिन काम की हैं, तो x के साथ x बैठेगा, y के साथ y बैठेगा हमेशा, ये रूल नंबर 1। दूसरा, अगर इसमें देखा जाए तो दूसरी क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज, है ना, p और q क्या है। यहां इस क्वेश्चन में, इस टाइटल में p एंड q या तो फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर p और q क्या चीज है, फंक्शन ऑफ y है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां पर वैसे ही फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2, हमको इसमें करना क्या है, ये वैसे जिन्होंने 12th अच्छे से लगा रखी है उनको सबको याद है। हम इसमें निकालते हैं एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका फार्मूला होता है e की पावर p डॉट dx, राइट है। जैसे ही निकल जाता है तो फिर हम बोलते हैं उसके बाद में अगला टाइटल, जैसे ही इफ निकलता है, इफ के बाद हम इसे यूज कैसे करते हैं, हम लिखते हैं y if। क्या बोला मैंने, नहीं y नहीं, y नहीं, y माने y नहीं y माने नहीं, y माने ना, तू y सोच रहा है,
वाई नहीं बोल रहा, मैंने वाई बोला ही नहीं, मैं पूछ रहा हूं वाई। वाई का क्या मतलब होता है? वाई, कोई बोलता है ना वाई। हाँ, वाई माने क्यों, है ना। तो यहां ये वाई इफ है ना, तो ये वाई वाई नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं वाई। ठीक है, वाई वाई माने क्यों, तो यहां लिखते हैं क्यों इफ। आया समझ में? ऐसा वाई इफ इज इक्वल टू क्यों इफ। ठीक है, ये जरूर थोड़ा सा लो स्केल बॉलिंग है, अंडर आर्म बॉलिंग करिए, लेकिन काम की बात है। सेम चीज इधर भी काम करेगी। तो फर्स्ट नंबर पे हम इसमें भी क्या करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपकी बार ई की पावर पी। अब देखो जो नीचे लिखा है ना डीवाई, वही यहां लिखा जाता है। यहां पे अगर नीचे डीएक्स लिखा तो यहां डीएक्स लिखा जाए। मतलब गरीब बच्चे के लिए समझने की चीजें, याद रखने की चीजें निकालवा। सेकंड, इस बार वाई की जगह एक्स है, तो एक्स इफ इज इक्वल टू क्यू इफ। क्यू लिखना है, फिर इफ लिख देना। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है, जब बर्नौली का केस हो तब क्या करना है? अगर बर्नौली का केस हो तो सबसे पहला काम है ना ठीक है, सबसे पहले तो y की बड़ी डिग्री से डिवाइड, बड़ी डिग्री जो भी हो उससे डिवाइड कर देना। ठीक है। सेकंड सेकंड काम क्या करना है, डीवा बाई डी एक्स के पास वाले y है ना को t मानना है। सही है। जैसे ऐसा करेंगे है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एलडी में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद में अपन फर्स्ट मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड यूज कर लेंगे, दैट्स इट। इतना सा काम करना है। तो किसको कैसे कैसे डील करना है वो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो पहला काम ये, अब ये तो अपना क्या हो गया, डील कैसे करना है, किसके साथ क्या करना है वगैरह। ठीक है, अब क्वेश्चन करने के दौरान समझ में आएगा सारा खेल कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे ट्रीट मारना है। राइट है। हालांकि अभी देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में कितना 2y इज इक्वल टू 4x। क्वेश्चन में दिया गया सॉल्व करो, है ना। तो पहला सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को देख रहे हैं, मैचिंग मैचिंग करा सकते हैं, है ना। तो p की क्या वैल्यू आई 2, p है जो y के साथ खड़ा है ये 2, और ये जो पूरा ये q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x। तो पहला काम खत्म। अब जैसे हुआ ना, आप सबसे पहले क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब e की पावर p dx माने 2 डॉट dx। 2 डॉट dx का मतलब e की पावर 2x। काम खत्म। दूसरा, अब चलते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप मैंने क्या लिख रखा है, y की किससे मल्टीप्लाई करो, if से। तो y मल्टीप्लाइड बाई if जो भी e की पावर 2x है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में चलो q की जगह 4x, तो 4x e की पावर 2x डॉट dx लिख दूं। तो मैं इसका आंसर कैसे देख रहा हूं, y e की पावर 2x इज इक्वल टू 4 बाहर। ठीक है, यहां मैं u डॉट v लगा रहा हूं, कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से देखना। वो अपना ट्रिक वाला तरीका, x कॉपी e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2। सही है। अच्छा, फिर माइनस, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर 2x बाई 2 का दोबारा इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 4, और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, और जहां 0 आए वहां c। ऐसे बस। अब ये हल्का सा, बहुत हल्का सा यूज करवाएगा इसका इंटीग्रेशन का। अब जैसे एक और क्वेश्चन, ठीक है, हालांकि मैं क्वेश्चन में आपसे मांगता कि यार क्वेश्चन अब आप करो, प्रैक्टिस वही होती। ठीक है, क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में दे रखा है 2y इज इक्वल टू 6 e की पावर x। ठीक है, सॉल्व। अगर भाई आपसे सॉल्व हो जाए फटाफट से आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, है ना, तो मेरे को वहां से पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आया। सारा खेल क्योंकि टाइम का ही है। फटाफट से। बन गया क्या? इसमें पहली बात p की वैल्यू 2 है, तो फर्स्ट थिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर, है ना,
टू डॉट डीएक्स मतलब ई की पावर 2x, ये काम खत्म। अब दूसरा काम क्या करना था, y इफ y ई की पावर 2x इज इक्वल टू में कितना, इंटीग्रेशन में q q q q q q की वैल्यू है 6 बाहर ई की पावर x इंटू ई की पावर 2x डॉट dx, सही है। और यहां कितना हो जाएगा, y ई की पावर 2x इज इक्वल टू में 6, ये ई की पावर 3x हो गया, ई की पावर 3x बाय 3 प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। कितनी सी देर का क्वेश्चन था, है ना, यो झटके के अंदर क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, अभी लेकिन मैंने क्वेश्चन ही जानबूझ करके आपको काफी सारे छोटे छोटे दिए थे ताकि आप पहले एक बार रिदम बना लो। रिदम बन जाने के बाद में तो अपन को 2 क्वेश्चन का ज्यादा 5 मिनट पे करना पड़ा, लेकिन बाकी क्वेश्चन कैसे देखो जरा। अगला x ln x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 ln x। मान लो मुझे इसे सॉल्व करना होता, ठीक है, मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना होता। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। हाँ भाई, पहला काम देखो, सबसे पहले शक्ल मिलानी पड़ती है ना, तो डी/एक्स अकेला करना है। तो डी/एक्स को अकेला करने के लिए x ln x का भाग लगा रहा हूं। अगर मैंने x ln x का भाग लगाया तो y अपॉन x ln x इज इक्वल टू में 2 बाय x, ये काम खत्म। अब जैसे मेरे को ये मिलेगा ना, मैं इसमें p पहचान लूंगा, तो सबसे पहला काम होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कितना आएगा, e की पावर 1 अपॉन x ln x डॉट dx कर दूं। इसमें अगर मैंने ln x को t माना तो dx बाई x dt हो जाएगा, dt बाई t का ln t, ln x आ रहा है, जो कट पिट करके फाइनली कितना सा रह जाएगा, ln x रह जाएगा। तो दूसरा काम पे आ जाओ। अब मुझे चाहिए y इफ y ln x, सही है। यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन में q कितना है अपना, 2 बाई x x ln x। अरे वाह, ये तो ln x को अगर किसी ने फिर t मान लिया तो dx बाई x dt, अब की बार हो जाएगा 2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आंसर हो जाएगा t स्क्वायर की जगह कितना, ln x का होल स्क्वायर प्लस c, ये y ln x। ठीक है, ये भी काम बन गया। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेस क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाकर के गिरते हैं, एकदम सीधा ड्रॉप होते हैं क्वेश्चन में, यहां तक तो कोई मुश्किल ही नहीं आती। ठीक है, अच्छा अब जैसे क्वेश्चन में अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन किसने दिया, सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस y प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस y प्लस 1। हाँ भाई, अब आपके जवाबों का इंतजार है मेरे को जल्दी से। dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस y प्लस 1। खटाखट करेंगे, खटाखट, ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट। बस कल के लेक्चर में अपन इसका लास्ट विदाई समारोह भी कर देंगे और नया चैप्टर भी डाल देंगे। हाँ भाई, बना क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। देखो सबसे पहला काम इसमें क्या है, इसमें अकल ये कहती है कि सर इसका करेंगे क्या, तो सीधे सी बात dx बाई dy कर लो। ठीक है, अब dx प्लस dy करने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारे को इसको अगर शक्लों से मिलाना है, क्योंकि ये dx बाई dy है, तो याद होना चाहिए शक्ल थी dx बाई dy के साथ में dx प्लस dy प्लस px। मैंने ये यहाँ पे कलर करा था कि जो ये कलर होगा वही होगा, या अगर x है तो यहाँ x को लाओ, तो अपने पास x प्लस वाई प्लस 1 जो लिखा है ना, इसमें से मैं x को लेफ्ट में लाता हूं और y प्लस 1 को उधर छोड़ूंगा। ये वहां मौके पे डिसाइड करना है आपको, ये आपको वहां मौके पे डिसाइड करना है। अब इससे आपको पता चल गया आपका p कितना आया, p आ गया आपका -1 और q कितना आ गया, y प्लस 1। तो अब अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -1 और नीचे क्या है dy, तो dy लगेगा। तो इसका मतलब आपका यहां आंसर इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर -y। अब e की पावर -y बनने के बाद दूसरा काम होगा x इफ x e की पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में चलो, इंटीग्रेशन के अंदर अब यहां क्या लिखना है, सही है, मजेदार चीजें चल रही है। अब सोचो यहां पे लिखना था इंटीग्रेशन में q इफ, q कितना अपना y प्लस 1 इंटू ई की पावर -y dy। अब करिए खेल,
राइट है, u डॉट v लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले y प्लस 1 को साइलेंट, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 मतलब माइनस आगे, फिर माइनस, फिर y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 इंटू इसका दोबारा इंटीग्रेशन प्लस का e की पावर माइनस वाई, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 0, और जहां 0 आ जाओ वहां c चिपकाओ और क्वेश्चन से बाहर आ जाओ। सही है, तो अब आपको यह भी पता चल गया कि यार कहानी के अंदर यह भी करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा उल्टा पुल्टा भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली यही तो है इंपॉर्टेंट। कोई जरूरी थोड़ी ना कि आपकी कहानी हर बार एक सीधे रास्ते से ही निकल जाए, कभी कभार आपको इसमें उल्टे रास्ते भी देखने पड़ेंगे भाई। क्योंकि है ना, इसकी कहानियां हमेशा घूम सकती हैं कि आपको वहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में किस रास्ते जाना सेफ साइड रहेगा। अगर भाई तो आपने सही डिसीजन नहीं लिए तो ये क्वेश्चन भारी भी पड़ सकता है आपके लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आया सॉल्व x प्लस 2y क्यूब इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू y, राइट है। अब आपने सबसे पहले dy बाय dx अफोर्ड करा कि सर मैं तो dy बाय dx देख रहा हूं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू में y अपॉन में x प्लस 2y का क्यूब आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। y में कैसे भाग लगाओगे, इसका नहीं लगा सकते, तो इस जगह पर बेस्ट आइडिया क्या है, इसको पलट के देख लो सर। अगर आपने dx बाई dy करा तो आपको पता चलेगा ये बन जाएगा x प्लस 2y का क्यूब अपॉन y। ज्यादा से ज्यादा आप इसे ऐसे सजा सकते हो dx बाई dy। अब रुको, पहले यहां x है ना, तो जिस दिन मैं y का भाग लगाऊंगा तो जो x बाई y बनेगा उसको मैं इधर लाऊंगा। याद है ना, मैंने सिखाया था कि यहां अगर x हो तो मैं x के टर्म को पास में लाता हूं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। ठीक है, इजिकल टू में यहां रह जाएगा 2y का स्क्वायर। अब मेरे पास p अवेलेबल है, अगर p अवेलेबल है तो पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का 1 अपॉन y dy। फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा e की पावर माइनस का ln y, तो मतलब आंसर हो जाएगा 1 अपॉन y। दूसरा काम हो जाएगा x if माने x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 2y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन y dy। काट दूं, सही है, तो अपनी तरफ से हो जाएगा कितना 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माने y स्क्वायर प्लस c, तो ये हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c। एक एडवांस का क्वेश्चन है, बताओ। तो आपको यहां से एक चीज तो स्ट्राइक कर जाएगी, यार ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बाकी आज अपन ने बेस डाल दिया, कल इसका समापन समारोह मनाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए भी जगह, वैसे तो आज अपन ने काफी किए। ठीक है, आपके लिए शीट पूरी ओपन कर दी है मैंने। एक्सरसाइज 1 कल के दिन पे डिस्कशन करूंगा एक्सरसाइज 1 का।